चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी चैप्टर का दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। यह कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। ध्यान देंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सबसे फेमस कहानी, सबसे प्रसिद्ध कहानी यही है, उसने कहा था। तो सबसे पहले हम लोग कहानी स्टार्ट करने से पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। पिता का नाम था पंडित शिवराम जी शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनकी कुछ कहानियां भी रही, जैसे घंटा घर, बुध काटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था आदि बहुत सारी कहानियां रही, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी उनकी उसने कहा था। और प्रमुख रूप से देखी जाए तो इनकी 3 ही कहानियां रही है। इनकी कुछ निबंध भी रही, कछुआ धर्म, काशी की नींद, काशी की नुपुर आदि, ये सब निबंध रही। और कुछ काव्य भी, मतलब कविताएं भी इन्होंने लिखा, जैसे प्रार्थना, भारत की जय, सुनीति आदि, ये सब इनकी काव्य रही। और साथ में जो कहानी था उसने कहा था, इसको फिल्म के रूप में पहली बार किसने दर्शाया था? अब तो बहुत सारी फिल्म बन चुकी है इस पर, लेकिन पहली बार फिल्म के रूप में इस कहानी को किसने दर्शाया था? तो बिमल राय ने। किसने? बिमल राय ने इस कहानी को सबसे पहले फिल्म के रूप में दर्शाया था। तो इतनी बातें कम से कम लेखक के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब चलते हैं कहानी की ओर। देखिए, कहानी उसने कहा था, इसको 5 भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं, 5 भाग लिखा है, 1 2 3 4 5। इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। अब ऑब्जेक्टिव नहीं, क्वेश्चन ये करता है कि इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ये पूछता है कि इस कहानी को उसने कहा था, कहानी को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। और कितने भागों में युद्ध की चर्चा है? तो ध्यान दीजिएगा, भाग 3 और भाग 4, इन्हीं 2 में सिर्फ युद्ध की चर्चा है। भाग 3 और भाग 4 में, और सब में युद्ध की चर्चा नहीं है। तो चलिए हम लोग कहानी को बेसिकली समझते हैं। भाग 1 में क्या होता है? भाग 1 में लहना सिंह, मतलब भाग 1 में लहना सिंह और 8 वर्षीय लड़की की एक मुलाकात होती है। कहाँ पर? तो अमृतसर में। ये घटना कहाँ की है? तो अमृतसर के भीड़ बाजार में है, अमृतसर। ध्यान देते हैं, लहना सिंह कौन है? देखिए, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है। कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी वजीरा सिंह, बोधा सिंह। इतने लोग जो है ना, कहानी के मुख्य पात्र हैं। और भी बहुत सारे, क्योंकि फिल्म बनती है तो सिंपल नहीं, मतलब ऐसे नहीं बनती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इस कहानी का मुख्यतः रूप यही है, मतलब मुख्य रूप से भूमिका अदा की है। अब देखो, ये कहानी अमृतसर के भीड़ बाजार से स्टार्ट होती है। भाग 1 में अमृतसर के भीड़ बाजार से स्टार्ट होती है। वहाँ पर लहना सिंह की भेंट एक 8 वर्षीय लड़की से हो जाती है। मतलब लहना सिंह अपने मामा के घर आया था, वह अपने मामा के लिए दही लेने गया था। और जो 8 वर्षीय लड़की थी, उसका नाम अभी पहले भाग में चर्चा नहीं किया गया है। हालांकि जो फिल्म बना है उसमें उस लड़की का नाम लाजो रखा गया है, लेकिन हम लोग नाम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो लहना सिंह अपने मामा के घर आया था, वो बाजार में, अमृतसर के बाजार में दही लेने गया था। और ये जो 8 वर्षीय लड़की थी, ये भी अपने मामा के घर आई थी और रसोई के लिए बड़ी लेने आई थी। लेकिन संयोग से क्या होता है कि अमृतसर के भीड़ बाजार में एक टांगा बिगड़ जाता है, टांगे वाले की घोड़े बिगड़ जाता है, जिसके नीचे ये 8 वर्षीय लड़की जैसे ही आने वाली रहती है, तब लहना सिंह क्या करता है, उस 8 वर्षीय लड़की को बचा लेता है और बचाकर साइड में जाकर उस लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? मतलब जैसे ही 8 वर्षीय लड़की उस टांगे के नीचे आने वाली रहती है, तब लहना सिंह पूछता है, तब लहना सिंह क्या करता है, उस लड़की को टांगे के नीचे से बचा लेता है और उसके बाद उस लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? देखिए, कुरमाई का मतलब होता है सगाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लहना सिंह उस लड़की से यही बात पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई? तो वो लड़की धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। और रोज लहना सिंह और वो लड़की उसी स्थान पर मिलते हैं और लहना सिंह रोज वही क्वेश्चन करता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? और लड़की रोज की तरह वही जवाब देती, धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। मतलब रोज का रोज वही क्या होता है, वहीं पर दोनों भेंट करते हैं। लहना सिंह रोज वही क्वेश्चन करता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई? लड़की एक ही जवाब देकर धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब एक दिन क्या हुआ कि लड़की, जब लहना सिंह एक दिन ने पूछा कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की बोली कि हाँ, ये रेशम से कढ़ा हुआ साली तुम्हें नहीं दिखाई देता है, रेशम से कढ़ा हुआ सालू तुम्हें नहीं दिखाई देता है, मतलब दुपट्टा नहीं दिखाई देता है। तब लहना सिंह को बताता है, लड़की बताती है कि हाँ, मेरी क्या हो गई है, अब कुरमाई हो गई है। तब लहना सिंह का दिल टूट जाता है। मतलब लहना सिंह मन ही मन उससे प्रेम करने लगा था, लेकिन अब वो प्रेम उसका क्या होता है, उससे बिछड़ जाता है। अब लहना सिंह क्या होता है, जैसे ही लहना सिंह को मालूम चलता है कि वो लड़की की सगाई हो चुकी है, तब लहना सिंह, मतलब जैसा लगता है कि लहना सिंह पे एक पहाड़ टूट चुकी है। मान लीजिए, जो इंसान जिससे प्रेम करता है, यदि वो इंसान उससे प्रेम नहीं करे तो क्या होता है, सामने वाले इंसान पे एक पहाड़ टूट पड़ती है। ठीक है, देखो बाबू,
तो जब लहना सिंह को पता चलता है कि उस 8 वर्षीय लड़की का कुरमाई हो गया, सगाई हो गया, तब लहना सिंह पर पहाड़ टूट जाता है। वो रास्ते में जाते समय बहुत सारे लोगों से टकराता है, मतलब उससे अंधे की उपाधि दी जाती है। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता है? क्योंकि लहना सिंह होश में ही नहीं रहता है। ठीक है, तो लहना सिंह घर जाता है। लहना सिंह अपने घर चला जाता है, मामा का घर छोड़कर कहाँ चला जाता है? अपने घर चला जाता है। तो पहली भाग में यही बातें बताई गई है कि लड़की से मुलाकात होती है लहना सिंह की। उस लड़की से लहना सिंह यही क्वेश्चन करता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, क्योंकि लहना सिंह उस लड़की को बचाए रहता है। इस कारण से लड़की भी बुरा नहीं मानती है। लहना सिंह हमेशा यही क्वेश्चन करता रहता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। लड़की हमेशा धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। रोज़ की तरह रोज़ वहीं पर वो दोनों मिलते हैं, लेकिन एक दिन लड़की धत कहने के बजाय वो कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, क्या ये कढ़ा हुआ सालू तुम्हें नहीं दिखाई देता? तब उस समय से लहना सिंह का जो है ना, मतलब दिल टूट जाता है और वो अपने मामा का घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। तो पहले भाग में इतनी चर्चा करी गई है। अब दूसरे भाग में अब लहना सिंह जो है ना एक सिख रेजिमेंट फौज में भर्ती हो गया है। मतलब लहना सिंह अब क्या होगा, 25 वर्ष बाद अब आ जाएंगे कहानी। अब लहना सिंह कहाँ भर्ती हो गया? सिख रेजिमेंट फौज में भर्ती हो गया है। मतलब वहाँ पर वो मोर्चे लेने के लिए जर्मन सैनिक से लड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ की जो बातें होती है इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या है कि जर्मन से लड़ने के लिए लहना सिंह तैयार है। लहना सिंह एक कुशाग्र बुद्धि वाला यहाँ पर व्यक्ति है और उसमें साहस जो है ना अटूट भरा हुआ है। वो हमेशा कहता है कि अगर हमारे जो उच्च अधिकारी है अगर छूट देते तो एक बार में 7 लोगों को नहीं गिरा दिया तो दरबार साहब के देहरी पर माथा टेकना नसीब नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब लहना सिंह कहता है कि जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा नहीं बिगड़ता है, जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है, उसी प्रकार बिना लड़े सिपाही क्या होता है? बिगड़ जाता है। ये लहना सिंह कहता है। ठीक है, मतलब लहना सिंह में लड़ने के लिए मतलब एक जुनून है। वो जर्मन से क्या करना चाहता है? लड़ना चाहता है। लेकिन एक दिन की बात है कि लहना सिंह और उसके जो उच्च अधिकारी है वो वजीरा सिंह भी इसमें है। वजीरा सिंह कौन है? तो एक सैनिक है वहाँ का, ठीक है ना। तो लहना सिंह, वजीरा सिंह और कुछ भी लोग वहाँ पर गए जहाँ पर ये लोग अपने लपतन पर क्या थे, तैनात थे। वहाँ पर गए तो वहाँ एक बगीचे में घूमने के लिए गए तो वहाँ की एक मालकिन बोलती है कि आप लोग राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। और वो क्या करती है, बहुत सारे फल फूल इन लोगों को लहना सिंह को देती है, ये कहकर कि तुम मेरे देश को क्या करने आए हो? बचाने आए हो। इसी उपरांत लहना सिंह को 7 दिन की छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए। मतलब ज़मीन के मामले में लहना सिंह को अपने घर जाना पड़ता है। तो लहना सिंह कहाँ चला आता है? अपने घर चला आता है। ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट। मतलब दूसरा पार्ट में ये बताया गया कि लहना सिंह अब कहाँ भर्ती है, तो वो फौज में भर्ती हो गया है। लहना सिंह कहाँ भर्ती हो गया? फौज में भर्ती हो गया है। और वो जो दुश्मनों से मोर्चे लेने के लिए उसके अंदर एक जुनून है। वो चाहता है कि उच्च अधिकारी मेरे को छूट दे दे कि मैं जाकर जर्मन सैनिक को एक बार में 7 को मारकर नहीं गिरा दिया तो दरबार साहब के देहली पर माथा टेकना नसीब नहीं होगा। ये कौन बोलता है? लहना सिंह कहता है। अब लहना सिंह वहीं के एक बगल के बगीचे में जाता है तो वहाँ की मालकिन कहती है कि तुम लोग मेरे देश के राजा हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे देश को क्या करने आए हो? बचाने आए हो। इसके उपरांत वहाँ की मालकिन उन्हें फल फूल देती है, उनका सेवा सत्कार करती है। फिर इसके उपरांत लहना सिंह को 7 दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो ज़मीन के मामले में अपने घर चला आता है। तो ठीक है, ये दूसरा पार्ट समझ गए। अब तीसरा पार्ट में क्या होता है, लहना सिंह अपने घर आया रहता है। तब क्या होता है कि सारे सैनिकों को मतलब सूचना भेज दी जाती है कि प्रथम युद्ध होने वाला है, जल्द अपने अपने पलटन पर सब कोई चले आए। तो लहना सिंह वहाँ से अपना बैग अपने घर से लेकर चलता है। लहना सिंह जैसे ही अपने घर से निकलता है तो लहना सिंह जिस रास्ते से होकर जाया करता था उसी रास्ते में सूबेदार हजारा सिंह का घर पड़ता था। कौन? सूबेदार हजारा सिंह का घर पड़ता है। मतलब लहना सिंह का जो गांव था उनके पड़ोस वाले गांव में सूबेदार हजारा सिंह रहा करता था। तो लहना सिंह उस जिस गांव से गुजर रहा था उस गांव में सूबेदार हजारा सिंह का भी घर था। तो लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर चला जाता है, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह बोला रहता है कि एक बार मेरे घर जरूर आना। तो लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। तब उसकी पत्नी का नाम सूबेदारनी, मतलब उस पत्नी को कहा जाता है सूबेदारनी। किनकी? तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी का नाम था सूबेदारनी, ठीक है ना। क्या था? सूबेदारनी। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है तब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी लहना सिंह को पहचान लेती है। लहना सिंह नहीं पहचान पाता उस सूबेदारनी को, लेकिन लहना सिंह को सूबेदारनी पहचान लेती है कि ये वही 12 वर्षीय लड़का है जिसने मुझे टांगे के नीचे से बचाया था। तब सूबेदारनी कहती है कुछ याद आया? लहना सिंह से पूछती है तो लहना सिंह कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं याद आया। तब ये कहती है कि कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है। तब लहना सिंह समझ जाता है कि वो
कहता है कि वो ये तो वही लड़की है जिसको मैंने टांगे के नीचे से बचाया था। तब ये जो सूबेदारनी रहती है लहना सिंह से एक भीख मांगती है, रिक्वेस्ट करती है। ये कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे टांगे के नीचे से मुझे बचाया था उसी तरह तुम्हें मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह, सूबेदारनी का बेटा का नाम था बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह उसका क्या था, पति था। तो सूबेदारनी अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए वचन मांगती है लहना सिंह से। कहती है कि जिस प्रकार मेरा रक्षा किया था टांगे के नीचे से उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना होगा। तो लहना सिंह मन ही मन उसके वचन को निभाने के लिए वादा कर लेता है, प्रॉमिस कर लेता है। ठीक है, अब वहाँ से क्या होता है, चले जाते हैं लोग। वहाँ से लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह ये सब अपने क्या करते हैं, पलटन पर चले जाते हैं। अब देखिए सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह जब अपने पलटन पर चले जाते हैं पलटन पर चले जाते हैं, तब क्या होता है कि वहाँ पर एक सैनिक है, तो क्या होता है कि तब वहाँ पर भी हम लोग दूसरे भाग पढ़े ना कि 7 दिन की छुट्टी के लिए मिली थी, तीसरे भाग में आ रहे लहना सिंह अपने पलटन पर तैनात है। तब एक ऑफिसर घर चले आते हैं, मत क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह के घर से ही होकर गुजरना रहता है। ठीक है ना, तो वहाँ से सूबेदारनी की भेंट होती है। सूबेदारनी क्या करती है, लहना सिंह को वचनबद्ध कर देती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की क्या करना, रक्षा करना। जब लहना सिंह अपने सीमा पर चले जाते हैं, पलटन पर चले जाते हैं, तब वहाँ पर एक मतलब उनके ही सैनिक का, उनके ही उच्च अधिकारी का छद्म वेश बनाकर, मतलब उनके ही अधिकारी का कहकर उनके पास आता है और लहना सिंह के बहुत सारे सैनिकों को मतलब यहाँ से कुछ दूर जाने के लिए कहता है। इसका मतलब यही रहता है कि वो जो उच्च अधिकारी आया था, जो ऑफिसर आया था, वो लहना सिंह के पलटन पर, लहना सिंह के सीमा पर मतलब आक्रमण करना चाहता था, जिसके कारण से लहना सिंह के अधिकांश सैनिकों को वो ऑफिसर क्या किया, अपने उस पलटन से दूर भेज दिया। ठीक है ना। जब लहना सिंह क्या किया, लहना सिंह थोड़ा सा जांच पड़ताल किया, अपनी बुद्धि लगाया, तो लहना सिंह को स्पष्ट हो गया कि जो ऑफिसर है ये छद्म वेश बनाकर आया है, ये रियल में हमारा उच्च अधिकारी नहीं है, ये जर्मन का सैनिक है, ये जर्मन का ऑफिसर है। वो क्या करना चाहता है, यहाँ पर आक्रमण करना चाहता है। तब लहना सिंह अपने बुद्धि से उस ऑफिसर को क्या करता है, मार गिराता है। और वहाँ पर एक भीषण युद्ध होती है, जिसके माध्यम से लहना सिंह को एक ये जो ऑफिसर था एक गोली मार देता है। मतलब ये ऑफिसर जो था, जो छद्म वेश बना कराया था, वो ऑफिसर लहना सिंह को गोली मार देता है। और तब तक जो पलटन कुछ चले गए थे आगे, वो भी वापस आते हैं। यहाँ पर भीषण युद्ध होता है, जिसके माध्यम से सूबेदार हजारा सिंह को भी एक गोली लगती है, और बोधा सिंह क्या होता है, बेहोश हो गया रहता है। तब लहना सिंह क्या करता है, मतलब अपनी जानों पर खेलकर वो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करते रहता है। ठीक है। जब क्या होता है, युद्ध समाप्त हो जाती है। जब युद्ध समाप्त हो जाती है, तब सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को लहना सिंह डॉक्टर के माध्यम से क्या करता है, डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास सुरक्षित भेज देता है। लेकिन लहना सिंह नहीं जाता है वो डॉक्टर के पास, वो वहीं पर रह जाता है। मतलब लहना सिंह सुरक्षित सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को क्या करता है, सुरक्षित घर भेज देता है। अब 5वीं में क्या है, लहना सिंह वहाँ पर नहीं गया। लहना सिंह क्या हो रहा है, अब दर्द से तड़प रहा है। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को अस्पताल में भेजा था, उस समय लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से एक बात बोला था कि जाकर अपनी पत्नी से, सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया। ठीक है ना। अब 5वीं सीन में क्या है कि लहना सिंह तड़प रहा है। वो एक ही बात बोले जा रहा है, उसने कहा था, जो मैंने पूरा कर दिया। वो क्या कर रहा है, इस बात को तड़प रहा है लेकर, वो पुरानी स्मृतियों में खोया हुआ है। यही कहानी है, क्या उसने कहा था। ठीक है ना। इसको शॉर्ट में एक बार और समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जो सीखने वाली बातें वो बताऊंगा आपको। एक बार और इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। ये कहानी अमृतसर से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अमृतसर से स्टार्ट होती है। लहना सिंह की भेंट एक 8 वर्षीय लड़की से होती है। वो 8 वर्षीय लड़की टांगे के नीचे आने वाली रहती है, लेकिन लहना सिंह उसको क्या करता है, बचा लेता है। अब बचाने के उपरांत लहना सिंह उस 8 वर्षीय लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है। लड़की वहाँ से धत कहकर चली जाती है। वो दोनों रोज़ वहाँ पर मिलना शुरू कर देते हैं। पहले भाग की बात हो रही है। वो दोनों वहाँ पर क्या उसी स्थान पर मिलना शुरू कर देते हैं। लड़का रोज की तरह उस लड़की से वही सवाल करता है, क्या तेरी कुर्माई हो गई है, और लड़की रोज की तरह वही जवाब देती है, धत कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक दिन जब लहना सिंह उससे पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है, तो लड़की धत कहने के बजाय कहता है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है, ये कढ़ा हुआ सालू तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या। तब लहना सिंह के दिल पर आघात पहुँचता है और वो वहाँ से घर आता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे लोगों से वो टकराता है, जिसके कारण से लहना सिंह को अंधे की उपाधि दे दी जाती है। अब 25 वर्ष बाद क्या है कि लहना सिंह सिख रेजिमेंट फौज में क्या है, भर्ती हो गया। मतलब वो एक फौज में शामिल हो गया, फौज में भर्ती हो गया है, जहाँ पर
लहना सिंह लहना सिंह के अंदर लड़ने के लिए जुनून है। वो कहा करता है, दूसरे भाग की बात करते हैं अब, वो कहा करता है कि अगर मेरे को उच्च अधिकारी से परमिशन मिल जाती, एक बार में 7 जर्मन सैनिकों को नहीं गिरा दिया तो उस दरबार साहब की दिल्ली पर माथा टेकना मुझे नसीब नहीं होगा। मतलब लहना सिंह ये कहता है कि जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार सैनिक भी बिना लड़े नहीं बिगड़ते हैं, सैनिक को लड़ने का मौका दिया जाए। ठीक है, अब क्या है कि जब लहना सिंह अपने बगल में क्या था, एक मालकिन रहती है, उसके पास जाता है तो वो मालकिन कहती है, लहना सिंह और वजीरा सिंह जो रहते हैं लोग, उनसे उन लोगों से कहती है, इन सैनिकों से कहती है कि तुम लोग राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। ये मतलब इज्जत सत्कार देती है और उन्हें फल फूल सब देती है। ठीक है, उसके उपरांत लहना सिंह को 7 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। लहना सिंह जमीन के मामले में अपने घर जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। तब मतलब लहना सिंह और जो भी सैनिक घर आए थे उनको मैसेज सूचना दे दिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध होने वाली है, सब सैनिक अपने अपने पलटन पर चले आए। तो सारा सैनिक अपने अपने पलटन पर आने लगते हैं। लहना सिंह भी अपने घर से होकर, घर से निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर से निकलता है तो बगल के गांव में जब पहुंचता है लहना सिंह, तो वो सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है, क्योंकि रास्ते में सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है तब उसकी सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी थी सूबेदारनी, वो लहना सिंह को पहचान लेती है। कहती है कि ये वही लड़का है, ये वही लहना सिंह है जिसने मुझे टांगे के नीचे से बचाया था। तब सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, कि क्या तुमने मुझे पहचाना? लहना सिंह बोलता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब सूबेदारनी कहती है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तब लहना सिंह समझ जाता है कि ओ, ये तो वही 8 वर्षीय लड़की है जिसने मुझे टांगे के नीचे से क्या किया था? बचाया था। तब जो सूबेदारनी थी, तब सूबेदारनी लहना सिंह से एक वचन मांगती है कि जिस प्रकार तुमने मुझे टांगे के नीचे से बचाया था एक समय में, आज तुम मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की क्या करना? रक्षा करना। तब लहना सिंह उसको वचनबद्ध कर देता है, वचन दे देता है। उसके बाद सब कोई कहाँ चले आते हैं? अपने अपने सीमा पर, अपने अपने पलटन पर तैनात हो जाते हैं, चले आते हैं। तीसरे भाग की बात है। अब देखिए, जब लहना सिंह अपने पलटन पर तैनात रहता है, अपने सीमा पर तैनात रहता है, तब वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, नकली ऑफिसर, मतलब वो जर्मन सैनिक का ऑफिसर था। वो आता है और लहना सिंह के जो उच्च अधिकारी थे उनसे कहता है कि यहाँ से एक मील दूर चले जाओ लोग, वहाँ पर युद्ध छिड़ने वाली है। तो अधिकांश सैनिकों को ये ऑफिसर क्या करता है? दूर भेज देता है, लेकिन लहना सिंह वहीं पर रहता है। अब लहना सिंह अपने कुशाग्र बुद्धि से उस ऑफिसर के छद्म वेश को पहचान लेता है। लहना सिंह समझ लेता है कि रियल में ऑफिसर नहीं है, ये हमारे उच्च अधिकारी सैनिक नहीं है, ये उस पक्ष का, मतलब जर्मन सैनिक का ये ऑफिसर है। तब लहना सिंह अपने बुद्धि से उस ऑफिसर को मार गिरा देता है और ये ऑफिसर भी लहना सिंह को एक गोली मार देता है। यहाँ पर भीषण युद्ध होती है। तब तक यहाँ पर क्या होता है? भीषण युद्ध होती है। और साथ में लहना सिंह वजीरा सिंह के माध्यम से, वजीरा सिंह कौन है? तो एक सैनिक है। वजीरा सिंह के माध्यम से जो सैनिकों को 1 मील दूर भेजा गया था, उनको सावधान करने के लिए बोल दिया जाता है। वो सैनिक को जब सावधान कर दिया जाता है तो वो सारे सैनिक फिर वापस अपने पलटन पर, मतलब लहना सिंह के पलटन पर वापस चले आते हैं। अब लहना सिंह को एक गोली लगी है और यहीं पर एक भीषण युद्ध होती है। यहीं पर क्या होती है? भीषण युद्ध होती है, जिसके माध्यम से लहना सिंह को गोली लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है। और साथ में जो सूबेदार हजारा सिंह था, ये लोग भी आ जाते हैं, बोधा सिंह भी आ जाते हैं, जिसके कारण सूबेदार हजारा सिंह को पैर में गोली लग जाती है। बोधा सिंह बेहोश हो जाता है। लेकिन लहना सिंह अपनी प्राणों की आहुति दे देकर इन दोनों की रक्षा करते रहता है। किनका? सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह का वो रक्षा करते रहता है। वो इसलिए रक्षा करते रहता है क्योंकि लहना सिंह सूबेदारनी से वचन लिया था कि मैं अपनी प्राणों की आहुति देकर भी तुम्हारे पति और बेटे की रक्षा करूंगा। ठीक है, तो क्या करता? भीषण युद्ध होता है जिसमें लहना सिंह सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। अब लहना सिंह बहुत बेहोश हो चुका है। चौथे भाग में है कि लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती करा देता है, भेज देता है, लेकिन वो स्वयं लहना सिंह नहीं जाता है। अब पांचवी भाग में है कि लहना सिंह तड़प रहा है। वो क्या कर रहा है? तड़प रहा है, बस एक ही बात बोल रहा है। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को भेजता है अस्पताल में, तब लहना सिंह इनसे एक बात बोलता है कि जब जाना तुम अपने घर, तो अपने पत्नी से बोलना, सूबेदारनी से कहना कि जो उसने कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया। और पांचवी भाग में कि लहना सिंह तड़प रहा है, पुरानी स्मृतियों में खोया हुआ है, उसके जुबान पे एक ही नाम है, उसने कहा था, बस। तो वजीरा सिंह के गोद में ये लहना सिंह सोया है और सोकर ही वो पुरानी स्मृतियों में खोया हुआ है, पुरानी यादों में खोया हुआ है। उसके जुबान से बस एक ही बातें निकल रही है, उसने कहा था जो मैंने पूरा कर दिया। तब वजीरा सिंह कहता है कि कौन, क्या कहा था, किसने कहा था? तो लहना सिंह बस एक ही बात बोलता है कि जो उसने कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया। यहाँ पर जो है ना,
निश्चल प्रेम को दर्शाया गया, निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है। क्योंकि देखिए जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो त्याग समर्पण खोजता है, और सच्चे प्रेम में त्याग समर्पण होते हैं। तो ऐसा प्रेम शायद कहीं कहीं ही देखने को मिलती है। इसी कारण से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, उसने कहा था, ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध इनकी कहानी यही है, उसने कहा था। तो लहना सिंह जो है ना, वजीरा सिंह के गोद में सोया हुआ है और तड़प रहा है, बस एक ही बात बोल रहा है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने जो कहा था मैंने उसे क्या किया, पूरा कर दिया। तो यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस कहानी के माध्यम से ये सीखने को मिलती है कि सच्चा जो प्रेम होता है वो क्या होता है, एक त्याग, समर्पण, सच्ची भावना, सच्ची सद्भावना और एक दूसरे के प्रति विश्वास खोजता है। लेकिन आजकल के ज़माने के अनुसार यदि प्रेम देखी जाए तो प्रेम प्रेम नहीं हो गया, आजकल एक खिलवाड़ हो गया, खिलवाड़ का पात्र बन चुका है। तो इस कहानी को ध्यान से, सारी बातों को आप बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आए तो फिर भी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको फिर से बेटर से समझा सकूं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।